हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी वेडिंग, जी हाँ, बिल्कुल प्योर गांव की शादी, जो कि आप शायद देखे नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे कि गांव में शादियां होती कैसी हैं। हाँ, अपने रिवाज तो हमने फॉलो कर रखे हैं, कुछ नई चीजें भी एड ऑन हुई हैं, जो कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए, मेरा ये व्लॉग पसंद आए, तो जरूर लाइक करिएगा, और कोई भी चीज अच्छी लगी हो ना तो अपने कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे गांव की शादी होती है तो उसके हिसाब से चीजें रखनी होती हैं, और ये सारी चीजें पहले से प्लान करनी होती हैं। तो मुझे भी, मैंने अपनी सारी चीजें लगभग कर ली थी, पर अचानक से एक ब्लाउज जो मैंने बनने के लिए दिया था, उसका कंफर्म था कि वो मुझे मिल जाएगा, पर किसी वजह से नहीं मिल पाया। पर मुझे उसकी साड़ी का जो फॉल था उसको भी लगाना पेंडिंग था, किसी कारण से नहीं हो पाया, तो उसको मैंने घर पे ही लगाया है। बहुत ही आसान तरीका है, हम आसानी से फॉल को घर में लगा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है। तो मैंने क्या किया, आज मैंने फॉल लगाया क्योंकि थोड़ा सा टाइम मुझे मिला था, और सच में फॉल लगाना बहुत आसान है। बस क्या करना है, फॉल को लगाने से पहले एक बार धो करके प्रेस कर लेना है, और जो पिन आती है टक करने के लिए, तो ये जो है क्लोथ पिन, इसको टक कर देते हैं, तो इससे क्या होती है, हमारी फॉल सरकती नहीं है, और इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से अपनी साड़ी में फॉल लगा सकते हैं। और मैंने तो कई साड़ियों में इस तरह से फॉल लगाई है। अगर मुझे इमरजेंसी होती है तो ही मैं अपनी साड़ी टेलर को देती हूँ, वरना कोशिश ये करती हूँ कि फॉल मैं अपने हाथों से लगाऊं। तो इस तरीके से मेरी साड़ी सही हो गई है। अब इसे प्रेस करने के लिए देना है, क्योंकि सिल्क की साड़ी है तो थोड़ा सा इसमें प्रेस करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो इसलिए मैं इसे दे रही हूँ। तो ये साड़ी मेरी प्रिपेयर हो गई है, इसे मैं पहनूंगी अगर मुझे ब्लाउज मिल जाता है तो इस तरीके से ये मैंने अपनी साड़ी बिल्कुल तैयार कर ली। बाकी की 2-3 साड़ियां और जो रखनी थी रख ली है, और इसी तरीके से मैंने जो है अपनी साड़ी को सिलेक्ट किया है, जो कि काफी हल्की भी है और देखने में एक रिच लुक देती है। आप इसका आंचल देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कितना हैवी पल्लू है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हल्की है साड़ी। तो इसको मैंने रख लिया है। साथ में मैंने रास्ते के लिए कुछ मफिन्स बनाया था, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है, और मैंने इसे सरप्राइज के तौर पर बच्चों के लिए रखा है, और ये मैंने बना के अपना रख लिया, क्योंकि रास्ते में क्या होगा, बच्चों को कुछ खाना होगा, तो मैंने थोड़ा सा केक और थोड़ा सा मैंने जो है अपने बच्चों के लिए इस तरह से मफिन्स बना लिया है। अब हम लोग निकल पड़े हैं। मॉर्निंग में ही निकलना था, पर थोड़ा सा टाइम लग गया हम लोगों को, क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट करके ही रखनी पड़ती। तो साथ में मैंने कप केक भी बनाया था, और ये देखिए, क्योंकि बच्चों को यही सारी चीजें पसंद आती हैं, और जब रास्ता लंबा होता है तो ये सारी चीजें रखने में भी अच्छा रहता है। तो हमने अपने लिए कप केक, कुछ केक्स और कुछ जो है मफिन्स रख ली है, जो कि हम रास्ते में एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से मेरी तैयारी थी, और हम निकल पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर। तो ये देखिए, जा रहे थे तो सामने से राइडर्स भी आ रहे थे, और मुझे लग रहा है ये काफी, मतलब देख रहे हैं कि बच्चे तो बहुत ज्यादा इनको देख के एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों का एक पूरा ग्रुप जा रहा था, जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। और इस तरीके से मस्ती करते हुए, सारी चीजों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए हैं मामा के घर। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो है हमारी जो सासू माँ है, ये उनका मायका है। तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे उनके जो छोटे वाले भतीजे हैं उनकी शादी है। के समय में तो आप सबका हमारे इस बेटे का मतलब क्या नाम। तो यहाँ पे ये जो पूजा हो रही है, ये बहुत ही विशेष पूजा है, और हर शादियों में लगभग इस पूजा को जरूर किया जाता है, क्योंकि इसमें हम अपने देवताओं को, पितरों को, और भी जितने भी लोग होते हैं उन्हें इनवाइट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी विवाह का कार्य कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से संपूर्ण हो। ओम गंधे द्वारा राधे श्याम कुछ काम करी नहीं शुरू से नाम था वो कभी संयम सिंधु लगा कोई लगा दिया वो सिंधु हम सौगंधम सौभाग्यम सुभद्रम शुभम सिंधु सिंधु शिवज्ञान देखिए वीडियो लगाओ ना भक्ति ना जो लगाओ लगाओ सिंधु ना वो तीनों ना हां यार नाभ्यामासी दंतरिक्षक भूषिष्णु दिवसमूर्त पदभ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकांग अकल्प लीलालंकर सूर्यास्तमा वाहितम देव तांबूल दही चपका देंगे। प्रणाम करो हे द्वार माते का, हमारे यदि की रक्षा करें। चलो राइट दोनों हल्दी उठाओ और उसे सब में सलाम लगाओ, और 5 मुहूर्त लगाया। गंधक द्वारा दुराधर शाम नित्य पुष्टाम करी श्री ईश्वरी भूतानाम ताम
और ये है कोबर, और यहाँ पर हो जाता है जो हम अपने बनाते हैं देवता पितर को बुलाते हैं, उन्हें यहाँ बिठाते हैं जिससे कि ये हमारी चीजों की रक्षा करें। और साथ में यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी शादी नहीं होती, छोटे बच्चों को यहाँ पे सत्तू खिलाया जाता है। और इसके बाद शुरू होता है जनेऊ संस्कार, क्योंकि जनेऊ संस्कार हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, ये हमारे मामा का जो घर है वहाँ पे ये पूजा पाठ का बहुत माहौल है। और आप देख सकते हैं हर तरह के जो हैं हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, साथ में हमारे जो छोटे से जो बोलते हैं ठाकुर जी हैं, तरह तरह के मतलब विग्रह रखे हुए हैं। देख के बहुत आनंद आ रहा है देख करके ये सारी चीजें कि बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। और माता जी तो आई हैं, उन्हें याद आ रही है अपने पिताजी की। सबको देख करके उनको होता है ना कि घर परिवार ऐसा होता है कि आदमी कई सालों के बाद आता है, फिर देख के भावुक होता है। तो समझ लीजिए वही है। ये देखिए सभी लोग तैयार है। ये गांव का एरिया है, ये पूरा प्योर गांव है। आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं सुविधाएं यहाँ सारी हैं, पर जो एक हमारा जो कस्टम है, जो हमारा एक कल्चर है, जो रिचुअल्स हैं, उन्हें किस तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और गांव ही ऐसी जगह होती, विलेज ही ऐसी जगह होती है जहां पर ये सारी चीजें जो हैं आज भी फॉलो की जाती हैं। अब ये देखिए जनेऊ संस्कार होने जा रहा है और साथ में हल्दी मेहंदी का भी प्रोग्राम है। तो दोनों चीजें होंगी, पहले जनेऊ होगा, उसके बाद ये हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम होगा। जनेऊ संस्कार हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी को पता है। तो जब भी शादी होती है तो जनेऊ जरूर कराया जाता है। और हमारे यहाँ जो पंडित जी कहते हैं उसी के हिसाब से जो है वर अपने सारे कार्य करता है। तो इस तरीके से सारी चीजें हो रही थी। इसके बाद मेहंदी और हल्दी की भी तैयारी हो रही थी, जिसमें सभी बड़े जो है आशीर्वाद देते हैं। हल्दी लगा के जो हमारा वर होता है उसे आशीर्वाद दिया जाता है, जो कि ये कॉमन है, हर घर में होता है। पर हमारे यहाँ ये सब काम थोड़ा लेट हुआ क्योंकि पूजा पाठ में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हर चीजें एक नियम के अनुसार की जाती हैं, एक विधि के अनुसार की जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगा। और कैसे लगाओ कैसे बहुत है। तो इस तरीके से हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम होते होते काफी रात हो गई थी और सुबह की घड़ी आ गई है, जब बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो मॉर्निंग में करने होते हैं। तो ये करीब जो भी प्रोग्राम था हमारा 3-3:30 बजे के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि उसके पहले सबको खाना पीना सामान लगाना इन सब चीजों में टाइम लग जाता है। और फिर इसके बाद आती है जो भी रस्म होती है, क्योंकि कुछ रस्म और होती है जो वेदी पे की जाती है, जिसमें लड़के की बुआ होती हैं या बुआ होती हैं, वो लड़के को अच्छे से तैयार करती हैं, उन्हें बेदी पर ही बैठा करके उनका पूरा श्रृंगार किया जाता है और माँ जो है साथ में होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हर जगह का कुछ अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे तो इसी तरीके से होता है और इसी तरीके से हमारे घर पे भी होता है। 19-20 का ही फर्क होगा जो भी चीजें होंगी, बाकी ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। इसके बाद ही बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के जो है घर से जो है दूल्हा बाहर की ओर निकलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सच में मुझे भी थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही हैं, पर हाँ जो चीजें हैं बहुत अच्छी हैं। और जब ये सारी रस्में हो जाती हैं तो इसके बाद हम सभी लोग पहुंच गए मंदिर में। बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल खेत के बीचों बीच में आप देख सकते हैं। मंदिर में बैठे हैं और बाकी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं और बारात पीछे आ रही है। और ये माता रानी का मंदिर, ये है मेरी दीदी। हेलो। पसीने में बुरा हाल हो गया है। आइए क्या। सो गाइस
गाइस हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं बारात का। मेकअप तो कराए हम पसीने से तरबतर हो चुके हैं। बाकी के लोग वहाँ थोड़े लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे मंदिर में भी सभी लोग आते हैं, जितने भी बाराती जाते हैं वो मंदिर में माता के दर्शन, क्योंकि मंदिर में जो होती हैं कुल देवी होती हैं, ग्राम देवी, जो ये गांव है इस गांव की भी देवी देवता सब यहीं पे ही विराजमान है। उनके दर्शन करने के लिए जो है दूल्हे यानी वर को लेके आती हैं उनकी माँ, साथ में बुआ होती हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो होते हैं दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। और भी जो जितने भी मंदिर होते हैं, जितनी भी सिद्धपीठ होते हैं आसपास में, सब जगह पे वर को लेके जाया जाता है और सभी देवताओं से देवियों से आशीर्वाद लिया जाता है कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य हमारा सुगमता से और अच्छे से पूर्ण हो। और फिर क्या है, फिर तो हम निकल ही पड़े बारात लेकर के। वैसे तो देखा जाए बहुत सारी रस्में होती हैं जिनके बारे में सच में हमें मालूम नहीं था, और ये सारी चीजें देख करके ही पता लगती हैं कि सच में हम आज के जमाने के लोग हैं, बहुत सारी चीजें हम मिस कर रहे हैं क्योंकि हम रहते ही नहीं हैं, हम वहां पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। और कुछ रस्में ऐसी होती है जो सच में भावुक करने वाली होती है। माँ अपने बच्चे को जन्म के समय भी दूध पिलाती है, और जब बच्चा जो है बारात लेके पहली बार जाता है तो भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला के ही विदा करती है। ये इतना अनूठा, मतलब एक अलग ही टाइप का रस्म था जो कि मैंने आज देखा है। मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था और मैं शायद जानती भी नहीं थी इसके बारे में। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीजें जो होती हैं जरूर गांव में जाइए, कभी भी शादी पड़े तो वहां पे अटेंड करिए। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिचुअल्स हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग बारात लेके आ गए हैं जनवासे पे, यानी एक खेत था वहां पे हम लोग का जनवासा था, वहां पे हम लोग रुके थे और वहां पे हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर आ गए हैं अपने मंडप पे जहां शादी होनी है। पहले जयमाल होगा, उसके बाद शादी होगी। और सच में व्यवस्था जो गांव के हिसाब से थी बहुत ही जबरदस्त थी। यकीन ही नहीं हुआ कि हम गांव में आए हुए हैं। सच में अगर आप देखेंगे ना तो आपको भी यकीन नहीं आएगा, इतना जबरदस्त और इतना सुपर से ऊपर वाला जो है अरेंजमेंट था। इस तरीके से सारी चीजों का लुफ्त लेते हुए, आनंद लेते हुए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा भी मौसम हो गया था। शाम को हवा बहुत अच्छी चलने लगी थी, गर्मी बहुत थी, दिन में तो बहुत ज्यादा टू मच गर्मी थी, पर इस समय देखिए बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और देखते देखते जो है दुल्हन की भी एंट्री हो गई थी और हमारा भी बहुत इंतजार हो रहा था कि जल्दी से आए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो रहा था। तो ये हो रहा था कि चीजें समय पे हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से इंतजार करने के बाद जब दुल्हन आई है, वरमाला हुआ है और हम लोगों ने उसका भी खूब अच्छे से मतलब एंजॉय किया हम लोगों ने इसको। और इसके बाद फिर खाने पीने के लिए सब लोग चले गए। तो छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे क्या चीजें हुई हैं। तो दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी और हम लोग जो है काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे। और इसके बाद जयमाल हुआ, क्योंकि जयमाल एक ऐसा कस्टम है जो कि अब हर जगह हो रहा है, चाहे वो गांव हो शहर हो। पहले नहीं होता था गांव में ये सारी चीजें, और धीरे धीरे अब होने लगी। जयमाल के बाद हम लोगों ने सबने मिलकर के खाना खाया, क्योंकि सबको भूख भी लग रही थी और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से खाया, खासतौर से जो कटहल के कोफ्ते बने थे बहुत ही टेस्टी थे। और इस तरीके से सभी ने मिलकर के खाना खाया। फिर इस तरीके से डिनर करने के बाद मुझे निकलना था, क्योंकि मुझे नाइट में स्टे नहीं करना था और करीब 1-1:30 बज रहा था और फटाफट हम निकल गए, क्योंकि अगली मॉर्निंग में हमें और भी कुछ देखना था। नमस्ते। अरे रुको तो पहले। नमस्ते नमस्ते। तो यही यहाँ की सबसे जो खास बात है, मॉर्निंग में ही करीब 6, साढ़े 6, 7 बजे के बीच में यहाँ पे एक नाटक का प्रोग्राम होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो की जाती हैं और सच में ये सारी चीज देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये बाबू है। हाँ देखो बाबू छोटा सा ले आओ कहीं थे नाच गाओ तनी पे नाचो तो बनाए हो देवर पाए पाए तो तो यहाँ पे एक छोटा सा नाटक किया जा रहा है जो कि हर गांव में होता है। ये एक प्रथा है, कहीं कहीं रात में होती है, कहीं कहीं दिन में होता है, पर ये चीजें होती जरूर हैं। इससे क्या होता है कि एक रस्म है ये भी की जाती है और इसके बाद हम लोग को
दाल भरी पूड़ी और रसियाव भी खाना होता है। और ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमें बारात के आने के पहले पहले खत्म करनी होती हैं। तो ये सब सिस्टम है जो करने होते हैं। तो इसलिए हम लोग को रात में ही आना पड़ा, क्योंकि इसमें हमें शामिल होना था। तो इसलिए हम नाइट में वहां नहीं स्टे किए, क्योंकि नाइट में वहां पे हम लोग का कोई काम नहीं था। इसलिए हम जो है वापस आ गए थे गाँव में। तो यहाँ पे एक और सिस्टम है कि जो जैसे मैंने रंग तो लगाया नहीं था, तो यहाँ पे ना उन लोग उनको रंग लगा रही थी, तो हमने भी अपने पैरों में रंग लगा लिया था, क्योंकि जो चीजें होती हैं भाई उसको करना ही पड़ता है। और साथ के साथ हमारे जो है नाटक का प्रोग्राम भी चल रहा था, और जो दीदी थी वो डांस भी बढ़िया बढ़िया कर रही थी। तो इस तरीके से हमने अपनी इस शादी को खूब एंजॉय किया, और हमारा जाने का भी वक्त आ गया था, और अब हम जा रहे हैं। अच्छा चलते हैं दुआओं में वो याद वाला जमाना रखना गया। है। आज के लोग बहुरिया आवती, हंस के आवती, सब मैचे से तू रो थी। अच्छा कन्नू जयराम जी की इस तरीके से सबसे विदाई लेने के बाद हम निकल गए अपने गंतव्य की ओर। घर का रास्ता बीरा खा रही है और हम खा रहे हैं गरम 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 समोसा। गाइस शाम का समय है, देखिए सूर्यास्त का समय है। तो चाय और समोसा खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं अपने पूर्वांचल एक्सप्रेस पर और जा रहे हैं वापसी की ओर। तो रास्ते में तो सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शाम का समय हो गया था, करीब 4:30-5 बज रहा था। और देखिए आपको सनलाइट भी दिख रही होगी, साथ में हल्के हल्के बादल भी दिख रहे होंगे, मतलब मौसम बहुत अच्छा हो गया। इसी तरह से जब हम आ रहे थे उस समय भी मौसम बहुत अच्छा हो गया था। फिर बाद में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई, तो वेदर के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती गई, तो अच्छा लग रहा था। कभी कभी धूप आ रहा था, कभी हल्की बारिश भी हो जा रही थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस ट्रिप को खूब इंजॉय किया, और आपको व्लॉग में भी शेयर किया। इसके बाद बहुत सारी रिचुअल्स और होनी थी, जिसमें मैं शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि हमको वापस आना था, हस्बैंड को ऑफिस जाना था। इसलिए हम आपको जितना हो सका मैंने खींच लिया और आपको दिखा लिया। अगर व्लॉग पसंद आया हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा, और सच में चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते रहिए फ्रेंड। बाय बाय एंड टेक केयर।